सोचो, एक ऐसा समुद्री इलाका जहाँ से गुजरते ही टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, रडार ब्लैंक हो जाते हैं, कंपासेस उल्टी डायरेक्शन दिखाते हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात, यहाँ से गुजरने वाले एयरक्राफ्ट्स, प्लेन्स, शिप्स ऐसे गायब होते हैं जैसे उनका वजूद कभी था ही नहीं। ये है बरमूडा ट्रायंगल, दुनिया का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग और सबसे ज़्यादा अनसॉल्व ओशन मिस्ट्री। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री जानेंगे जिसने साइंटिस्ट, गवर्नमेंट और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का वो ट्रायंगुलर एरिया है जो फ्लोरिडा, बरमूडा और पुएर्टो रिको को मिलकर बनता है। इस इलाके को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से गुजरते वक्त प्लेन्स और शिप्स का गायब हो जाना किसी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो इंसान की समझ से बाहर हैं। 5 दिसंबर 1945 वर्ल्ड वार 2 का वक्त, यूएस नेवी के 5 एडवांस बम्पर एयरक्राफ्ट, इसे फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता था, ट्रेनिंग मिशन पर थे। वेदर बिल्कुल ठीक था, पायलट्स एक्सपीरियंस थे, लेकिन मिशन के बीच अचानक उन्होंने रेडियो पर मैसेज भेजा, कंपासेस फेल हो गए हैं, हम डायरेक्शन लॉस कर चुके हैं, समंदर की पहचान मुश्किल हो रही है। कंट्रोल रूम ने पायलट्स को करेक्ट रूट दिए, लेकिन उनके रिप्लाई सबको कंफ्यूज कर रहे थे। यहाँ सब कुछ अजीब लग रहा है, समंदर भी बदल गया है। फिर अचानक खामोशी छा गई, किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं था। कम्युनिकेशन कनेक्शन भी कट गई, रडार पर सिग्नल भी वैनिश हो गए। यूएस नेवी ने फौरन रेस्क्यू प्लेन्स भेजे, लेकिन रेस्क्यू प्लेन्स भी उस एरिया में गायब हो गए। 2 एयरक्राफ्ट और रेस्क्यू प्लेन्स भी एक ही दिन में गायब हो गए और एक ही जगह। आज तक फ्लाइट 19 का एक बुलेट तक नहीं मिला। 1918 में यूएसएस एक्लॉक्स नाम का अमेरिकन शिप 300 लोगों के साथ बरमूडा ट्रायंगल के एरिया से गुजरा। इस शिप को अनसिंकेबल माना जाता था, लेकिन एक्लॉक्स बिना किसी एसओएस, बिना किसी इमरजेंसी मैसेज के पूरा शिप मिसिंग हो गया। 300 लोग, 19,000 टन का शिप और ना कोई सिग्नल्स, ना ही कोई डिब्रीस। यूएस नेवी कहते हैं, दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट लॉस ऑफ लाइफ इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेवी नॉट रिलेटेड टू कॉम्पैक्ट। बरमूडा ट्रायंगल के केसेस में कुछ शॉकिंग सिमिलरिटीज मिलती हैं, जैसे कंपासेस उल्टी डायरेक्शन दिखाते हैं, वेदर अचानक डेंजरस हो जाता है, रडार ब्लैंक हो जाते हैं, पायलट्स का बिहेवियर कंफ्यूज हो जाता है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई एसओएस नहीं, कोई सिग्नल नहीं मिलता, क्राफ्ट्स, प्लेन्स और शिप्स का कोई निशान नहीं मिलता। साइंस ने बरमूडा ट्रायंगल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ पॉपुलर थ्योरीज ये कहती हैं कि नंबर 1 पे आता है मैग्नेटिक एनोमलीज, यानी कि इस एरिया में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है जिससे कंपास नॉर्थ नहीं दिखाता। नंबर 2 पे मथीन गैस हाइड्रेट, यानी समंदर की डिप से मथीन गैस बबल्स रप्ट करते हैं, पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं और शिप्स इंस्टेंट सिंक हो सकती हैं। नंबर 3 पे मैसिव वेव्स, यानी 50 या 100 फीट तक की मैसिव वेव्स अचानक क्रिएट होती हैं, जिसे सैटेलाइट इमेज ने कंफर्म किया है। नंबर 4 पे है एक्सट्रीम वेदर। इस रीजन में साइक्लोनीज और स्ट्रूम बहुत क्विक जनरेट होते हैं।
लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब साइंटिफिक थ्योरी सही होती, प्लेन्स, एयरक्राफ्ट, शिप के कुछ पीसीस तो मिलते, कुछ ब्लैक बॉक्सेस या कुछ सिग्नल तो होता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। जब साइंस जवाब नहीं देती, तो लोग खुद से थ्योरीज बनाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिक एनर्जी है, यानी समुद्र के बीचों बीच कोई ऐसी सिटी है जो वहाँ से गुजरने वाले हर सिस्टम को अफेक्ट करती है। कुछ कहते हैं कि यहाँ एलियन अब्डक्शंस हैं, यानी मल्टीपल पायलट्स ने ब्राइट लाइट्स और अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट रिपोर्ट किए हैं। यूएस जर्मन ने क्लेम किया कि उसका प्लेन एक क्लाउड टनल से गुजरा और वो मिनट्स में उस जगह पहुंच गया जहां पहुंचने में नॉर्मली हावर्स लगते हैं। उसने इस एक्सपीरियंस को टाइम वॉर्टेक्स कहा। ये रियल टाइम ऑब्जर्वेशन साइंस को चैलेंज करता है, लेकिन ये सब अपनी तरफ से बनाई गई थ्योरीज हैं। बर्मुडा रीजन के नीचे ओशन की डीप तकरीबन 25,000 फीट तक जाती है। नीचे ट्रेंचेस, अंडर वाटर वोल्केनोज, शिफ्टिंग प्लेट्स और अननोन स्ट्रक्चर मिलते हैं। बर्मुडा ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा एक्सप्लोर हुआ है। इससे ज़्यादा जो नीचे जाता है उसका कोई अता पता नहीं, वो फिर कभी वापस नहीं आया। फिर क्या पता नीचे क्या छुपा हुआ है। बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया का वो राज है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, कुछ कहते हैं कि साइंस को और रिसर्च चाहिए, और कुछ यकीन रखते हैं कि ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सुपरनैचुरल जोन है। सच जो भी हो, बात क्लियर है, बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसी मिस्ट्री है जो हर दफ़ा इंसान के दिमाग को चैलेंज करती है, और शायद हमेशा करती रहेगी। ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरी मिस्ट्री के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग मिस्ट्री आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट में अपनी थ्योरी देना मत भूलिएगा।